मीरा जी, कुछ हीरोइंस होती हैं जिनके टाइटल बन जाते हैं, जैसे हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल, रवीना टंडन मस्त मस्त गर्ल, आलिया भट्ट टुल, और आप बाजी। हाय, आपके चाहने वाले क्या कहेंगे अब आपको? बट साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सुनिए ध्यान से, कि बाजी मेरा कैरेक्टर है, मेरा रिश्ता नहीं। ओके। तो बट जी आपने क्या कहना है? मैं इनको कहूंगा मीरा जी। यस यस, ਤੁਹਾਡੀ बाजी। बट जी, बाखुदा, आपने बिना तलवार उठाए लाल किला फतेह कर लिया है, जैसा कि मीरा के बगैर मीर के अशार और संगीता जी के बगैर तानसेन की संगीतकारी अधूरी है। मीरा जी, हम आपको कुछ अर्पण करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, इजाजत है। आलम पन्ना की तमन्ना है कि मीरा मुझे मिल जाए, चाहे तख्तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है कि मीरा मुझे मिल जाए, चाहे तख्तो ताज जाए, चाहे शुगर मिल जाए। अच्छा जी, ये तो आपको शुगर मिल देने के लिए तैयार हैं। हाँ। क्या बात है मीरा जी, आपकी इंटेंसिटी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं जो कि पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, और क्या ये बात सच है? आर यू सिंगल? यस, ऑफ कोर्स आई एम सिंगल। लेकिन आपकी फ्रेटर्निटी में तो एक्ट्रेसेस ने डॉक्टर से भी शादी की है, बिजनेसमैन से भी शादी की है, आप किससे शादी करना चाहती हैं? जिस दिन मेरी शादी होगी, कमाल होगा पाकिस्तान में। आए ओए ओए, पाकिस्तान में कमाल होगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं, जितने भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, क्या बुलंदियों पर चली जाएगी। ओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हाँ, बाहर आएगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जंबो जेट के अंदर ब्याह तो नहीं करना? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बाहर आएगी और आपकी तकदीरें बदल जाएंगी। मेरी तकदीर तो बदल गई है, मेरी बुद्धि फेंक पई है। नहीं, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। जो मीरा जी, आपके कहने का ये मतलब है कि जिस दिन आपकी शादी होगी, डॉलर का रेट उठते जाएगा कि थल्ले? नीचे। टमाटर सस्ते होंगे महंगे? सस्ते। बिजली महंगी होगी सस्ती? सस्ती। मीरा जी, आपने भी खान साहब को प्रपोज किया था, लेकिन आपने क्या कहा? हाँ, मैं उनको पसंद करती थी, मैं उनको, मुझे अच्छे लगते थे। ओ थी। अच्छा जी, मीरा जी को तो जाहिरी बात पसंद थी। संगीता जी, आप जिस जमाने की लेजेंड थी और हैं, सोसाइटी गर्ल, आपने माशाल्लाह जब आप 16 साल की थी तब आपने की थी। तो क्या बात, उस टाइम में तो खान साहब सेलिब्रिटी थे ही नहीं, आपने तो उनको बनते हुए देखा। तो जब वो घोड़े की तरह भागते हुए आते, जुल्फे लहराते हुए आते थे, आपको क्या फील होता था कि हाँ यार, ही इज अ ट्रू स्टार या ही इज अ ट्रू एक्टर? मुझे कोई फीलिंग्स नहीं होती थी, क्योंकि मैं खुद अपनी जवानी के नशे में थी। ये जवानी फिर नहीं आनी, तो जानी भी नहीं। बट जी, संगीता जी की हिम्मत और जज्बा देखकर हमको जोधाबाई याद आ गई। जोधाबाई, आई मिस यू। संगीता जी, अगर आप उस वक्त ऑप्शन में होती तो हम जोधाबाई को ऐसे ड्रॉप करते जैसे हर टूर्नामेंट में उमर अकबर ड्रॉप होता है। संगीता जी, जिस उम्र में आपने काम शुरू किया और आपने डायरेक्शन पहली दफा की, उस टाइम पे आई एम श्योर सब कॉन्टिनेंट में कोई फीमेल डायरेक्टर नहीं थी। नहीं। Am I right? यस, बिल्कुल। क्या आपने और राज कपूर साहब में एक चीज बड़ी कॉमन है, कुछ फिल्में उन्होंने भी की और डायरेक्शन कर ली, आपने भी कुछ फिल्में की और डायरेक्शन कर ली। बिल्कुल। एक दोनों से व्हाट्सएप तो नहीं चल रहे थे कि यार मैं डायरेक्शन करने लगी? नहीं, मैं राज कपूर की बहुत बड़ी फैन। मैं जब ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में गई तो मेरी उनकी दूबदू मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी टेबल पे बड़ा जबरदस्त खाना दिया, हम लोगों को इनवाइट किया। करेले पाकिस्तान
फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। आहा, ट्रिपल एस। तो उस वक्त मैं टॉल, तो प्रेम रोग की उन्होंने ऑफर दी। तो कहेंगे मैं जब छोटे बेटे से निकाह कर देता हूँ ऋषि कपूर से, झूठ मूठ का, तो आप इंडिया शिफ्ट हो जाए, प्रेम रोग की आप हीरोइन हो। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं गई। सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। संगीता मैम, क्या उस वक्त पे ये एक्सेप्टेंस थी कि एक लड़की उठ के फिल्म डायरेक्ट करना शुरू कर दे, और वो भी सेंसिटिव सोशल सब्जेक्ट्स पर? मैं आर्टिस्ट के तौर पे तो आई, लेकिन मैं सेट पे देखती थी कि डायरेक्टर की बड़ी वैल्यू है, और मैंने हर डायरेक्टर का सीखती थी वो किस तरह शॉट ले रहा है, ट्रॉली कब चल रही है, लेंस कब चेंज हो रहा है, और मैं किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट नहीं मिली। डायरेक्ट फिल्म, रात भर अब्बू बैठे रहे, मनाते रहे, बेटे बड़े से बड़ा डायरेक्टर ले आऊंगा। मैंने कहा करूंगी तो मैं ही डायरेक्शन करूंगी, नहीं तो फिल्मों में काम भी नहीं करूंगी। क्या बात है। मीरा जी, मुझे बताएं कि आप जब अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगी तो हीरो किसको लेंगे? मैडम संगीता हीरो डिसाइड करेंगी। अच्छा, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, क्या करेंगी? आर्ट फिल्म बनाऊंगी। आर्ट फिल्म? इसका मतलब है शुभाना आजमी के छाबे हाथ मारोगे। विमेन बेस्ड होगी या मेन बेस्ड? वुमेन ओरिएंटेड। मीरा जी, मैं समझ गया, आप विमेन एम्पावरमेंट पे फिल्म बनाना चाहती हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर्स थी, है ना? यस। संगीता जी के साथ सिर्फ और सिर्फ हमें हक है गाना गाने का। अगर आपकी इजाजत हो संगीता जी, तो मैं कुछ आपके लिए अर्पण करूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फौरन डूब के मर जा। इजाजत है, इजाजत है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। तोड़ के असम्बलियां, तोड़ के असम्बलियां, घर जाने को जी चाहता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। आरज़ू थी कि मैं 10 साल ईमानों में रहूं, आरज़ू थी कि मैं 10 साल ईमानों में रहूं। रस्म थोड़ी सी मिली, उसमें मैं क्या काम करूं। रस्म थोड़ी सी मिली, उसमें मैं क्या काम करूं। पुल या फिर सड़क, पुल या फिर सड़क बनाने को जी चाहता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। मैडम, ये गाना अपने वक्त का एक ट्रूली हिट सॉन्ग था। वाह। मुझे बताएं, ये आपने प्लान किया था कि इस पॉइंट पे, और ये बड़ा क्लाइमैक्स सॉन्ग था, जी, तो इसकी जी। मेकिंग के बारे में जरा कुछ बताएं। सोसाइटी गर्ल का ये गाना था और सुपर हिट था। वाह। और मैं जो भी हो जाओ, जिस फिल्म में भी ना, मैडम का एक गाना जरूर लेती थी, हाँ। क्योंकि उनके पैसे बहुत थे। तो वो कहती थी कि तू बड़ी ज्यादती करती मेरे साथ, पूरे गाने क्यों नहीं लेती। नहीं तो मैडम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਰ ਇੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਹਮ हैं वो निकते हैं गुल हैं कि महकते जावे, चाच पियों के खा गए। बिस्कुट तोड़ गया जाते जाते। इससे लगता है कि तुम पहले दर्जे के गजल खोर हो। एक दिन मैडम ने कहना पेट की दर्द हो रही है, उन्होंने हथियात्रा के किया सी, बंद खाने का सबब याद आया। एक दफा मैं गई मैडम के घर, अच्छा जी। तो माशाल्लाह चारों भाई बैठे हुए थे, अच्छा। और इनकी अम्मी हुमा जी इतना बड़ा पतीला रख के बैठी थी, ओए 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 ओए। और ये सारे बच्चे इतने मोटे मोटे, सारे इतना पतीला पकेगा तो असल में कश्मीरी जो थे ना, वो कश्मीरियों की खुराकें भी आपको पता है। बट
बट ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਊਂਡ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਟ ਜੀ ਮੂਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ